And let's take you across now to our crime team, because they were the first one to break this story, bring it in front of India's viewers. So I wanted, from their own experience and their words, as we bring you this unfolding crime thriller, about how it was actually cracked. Arvind Ojha and Divyesh join me from Delhi and Mumbai respectively. The case was cracked in Delhi. Arvind, आपके पास पहले आते हैं. जब how was it cracked? वो क्या पॉइंट था अरविंद, जब मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट के बाद कैसे एक्चुअली क्रैक हुआ था ये केस? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केस क्रैक हुआ तो जो मिसिंग रिपोर्ट एफआईआर मिसिंग रिपोर्ट मुंबई में जब रजिस्टर्ड कराई गई, वहां से ये क्रैक पॉइंट शुरू हुआ इस केस का, क्योंकि जो श्रद्धा और आफताब दोनों काफी वक्त पहले 8 मई को मुंबई से दिल्ली आ गए थे। ये सभी को जानकारी थी, श्रद्धा की फैमिली को, कि वो मुंबई में नहीं दिल्ली में आ गए। श्रद्धा की फैमिली सोशल मीडिया के जरिए उसके अपडेट्स लेती थी, लेकिन श्रद्धा का दोस्त जब श्रद्धा के घर पर पहुंचता है कि श्रद्धा का मोबाइल काफी दिनों से बंद है, उसके बाद श्रद्धा की फैमिली सोशल मीडिया उसका अकाउंट देखती है, काफी दिन से अपडेट्स नहीं मिलता है। उसके बाद मुंबई पुलिस को जानकारी दी जाती है, मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को जानकारी देती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस आफताब को डिटेन करती है, आफताब को डिटेन करती है। उसके बाद उससे पूछताछ होती है। आफताब कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सौम्या तो कई महीने पहले ही यहां से जा चुकी है, लेकिन उससे जब सस्टेन इंटरोगेशन होती है तब जाकर वो ये एक्सेप्ट करता है कि उसने मर्डर किया है। दरअसल हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं जो इस पूरे मर्डर केस में सबसे बड़ा एविडेंस है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए, ये रेफ्रिजरेटर जो आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा है, यहाँ पर किराए के का जो मकान था उसमें रह रहे थे आफताब और जो श्रद्धा। लेकिन पुलिस जब इस रेफ्रिजरेटर को देखती है तब कहीं ना कहीं आफताब से पूछताछ की जाती है कि इतने बड़े रेफ्रिजरेटर की क्या जरूरत है जब 2 लोग घर में हैं। तब वो खुलासा करता है कि उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था गला दबा के। उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसके पास आफताब घंटों ये बैठा रहा। उसने पूरी प्लानिंग की कि कैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद वो श्रद्धा की बॉडी को चॉप करता है। उसके बाद जो उसके टुकड़े होते हैं वो इस रेफ्रिजरेटर में वो रखता है और उसके बाद पूरे इलाके की रेकी करता है। साउथ दिल्ली का जो छतरपुर एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वो जगह उसे मुफीद लगती है। उसके बाद वो इस रेफ्रिजरेटर से एक एक बॉडी पार्ट रात के 2 बजे निकालता है और वहां पर फेंकता है। तकरीबन 16 से 18 दिन तक उसने इस रेफ्रिजरेटर से एक एक बॉडी पार्ट निकाला और रात को 2 बजे छतरपुर के फॉरेस्ट एरिया में गया, वहां पर फेंका। इंपॉर्टेंट यह है कि जब वो बॉडी पार्ट फेंकता था तो पॉलिथीन से बॉडी पार्ट को निकाल कर फेंकता था। मकसद ये था कि जो बॉडी पार्ट है वो आसानी से डिस्पोज ऑफ हो सके। तो एविडेंस के तौर पर जो ये रेफ्रिजरेटर है ये भी सीज किया गया है और 5 डेज की पुलिस कस्टडी में आफताब को पुलिस ने लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वो वेपन्स कहां गया जिससे बॉडी के टुकड़े ये थे, वो वेपन्स रिकवर करने की जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस को शुरुआत में उसने गुमराह करने की कोशिश की कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, वो श्रद्धा काफी वक्त से यहां पर नहीं है, बहुत महीनों पहले चली गई। लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ एक्सपर्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा उससे बैठकर बातचीत की और तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ कि किस तरीके से उसने मर्डर किया। उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसने कितनी बड़ी प्लानिंग की। Incredible amount of planning, incredible amount of design. The full facts of the case haven't come, forward yet. Under what circumstances, the actual murder took place. What was the trigger for the actual murder? Was it a terrible moment of anger? Was it premeditated? What was it? We still don't know that just yet. Divyesh is also with me from Mumbai, where the couple had lived for a long time before moving to Delhi. Tell us a little bit about the circumstances under which they lived, in Mumbai, Divyesh, and why they moved to Delhi. And also because that missing persons report was filed there.
Well, Shiv, the missing persons report was filed at Manikpur police station in Vasai, Palghar district of Maharashtra. That was because Shraddha Walkar and Aftab Poonawala, they worked together in a call center, and it was in Vasai, Naigaon, where they started living together. They were in a live-in relationship, and uh, even before 2020, when Shraddha's mother passed away, they had started living in together. They were living together in a flat that they had rented in Naigaon, Vasai locality. In 2020, Shraddha's mother passed away, and after that, Shraddha had informed her father that Aftab Yes. had been abusive. He had been assaulting her. He had been abusing her. After which Vikas Walkar, Shraddha's father, had told her to return home to end her relationship with Aftab. But when Aftab sought forgiveness, she went back with Aftab, and this was a rift that happened between the father and daughter, after which the father and daughter stopped talking to each other. There was no communication between Shraddha and Vikas Walkar for a long time. And as you had earlier pointed out, it was from the social media post or the social media profile of Shraddha Walkar that her brother, Right. she kept updating, and the brother was continuously watching her social media profile. He would inform her father about it, that she is fine, she is now moved to Delhi. In early 2022, in early May 22, Shraddha Right. shifted with Aftab to Delhi, and after that, for a long time, she was not in touch with her friends. Okay, Lakshman okay. Nadar, one of the closest friends of Shraddha, he was a childhood friend. He informed Shraddha's father, Vikas Walkar, that she had not been contacted. And after that, Right. Vikas Walkar filed this missing complaint, and from there, investigation We'll started. just come back to you, Divyesh.